एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो देखिए, कुछ दिनों से मैं एक्चुअली काफी सारी स्टोरी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और ऐसा इसलिए हो रहा है ना क्योंकि स्टोरीज की रिक्वेस्ट मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही है। और फिर पता है क्या, अब डेली कई बार वीडियो डालना पॉसिबल नहीं होता है, तो वन डे का गैप करके मैं वीडियोस डालती हूँ और काफी सारी स्टोरीज क्यू में रह जाती हैं। और फिर जब वो लोग बोलते हैं ना कि आपने मेरी स्टोरी शेयर नहीं की, तो फिर मुझे लगता है कि चलो यार स्टोरी ही शेयर करते हैं। और अगर कोई अपनी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहता है मेरे थ्रू, तो देखिए उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात मैं आप लोगों को आज, मतलब वैसे तो मैं हर स्टोरी में बोलती हूँ, बट एक बात आज फिर से बोल रही हूँ कि ये वाली स्टोरीज मेरे व्यूअर्स की हैं और वो मुझे कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर करते हैं या फिर इंस्टा पर फॉलो करके स्टोरी शेयर करते हैं। तो आप मुझे अगर इंस्टा पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टा आईडी है हनी नन्नू फैमिली, आप फॉलो कर सकते हैं। और काम के लिए टाइम पास के लिए नहीं। तो फिर ये है इंस्टा आईडी। और अभी आज शेयर करते हैं सुपर्णा दास की स्टोरी। और सुपर्णा दास की स्टोरी है एक ट्रांस फीमेल की। देखिए, शौक के लिए इंसान क्या नहीं करता है, और शौक के लिए कोई लड़का अगर लड़की बन जाए तो उसके साथ क्या हुआ होगा, कैसे उन्होंने ये वाला सफर तय किया, कैसे उनकी पियर्सिंग्स हुई। तो चलिए सुपर्णा दास की स्टोरी आपको सुनाते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। देखिए, उनको शौक था स्टार्टिंग से ही डांस करने का, और लड़कियों का जैसे पियर्सिंग करवाना, लड़कियों के हाव भाव उनको स्टार्टिंग से ही अपनी होता है ना कि वो स्टार्टिंग से ही उस चीज की तरफ आकर्षित होते थे कि लड़कियां कैसे पियर्सिंग करवाती हैं, लड़कियां कैसे डांस करती हैं, और लड़कियों के हाव भाव। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये चीज गलत है या सही है। कुछ चीजें मेरी नजर में गलत होती हैं बट आपकी नजर में सही होंगी, और हर किसी का नजरिया अलग होता है। कौन अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है ये उसकी जिंदगी है। अगर वो सोसाइटी को फेस करने की हिम्मत रखता है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो सुपर्णा दास के साथ यही हुआ। उनको पियर्सिंग वगैरह काफी अट्रैक्ट करती थी। और देखिए, कुछ लड़के इतने स्मार्ट होते हैं, उनके नैन नक्श इतने तीखे होते हैं ना कि वो लड़कियों को भी माफ कर जाते हैं। तो सुपर्णा ने बताया कि उनका रंग एकदम से साफ सुथरा सुथरा तो होता ही है, मतलब एकदम से कलर फेयर, और उनके नैनक्श बहुत तीखे थे। और इसी चक्कर में उनको मतलब ना, जो भी उन्होंने ट्रांसजेंडर जो उन्होंने करवाया उसका उनको मतलब ज्यादा उनको इस चीज में परेशानी नहीं हुई। तो सुपर्णा दास ने बताया कि जब वो 16 इयर्स के थे ना, उन्होंने एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया और डांस सीखा। उसके बाद डांस सीखने के बाद वो यूपी बिहार में लगन वगैरह में डांस करते थे। देखिए, यूपी बिहार में लगन डांस, शादी पार्टी में डांस बहुत फेमस होते हैं, जिसमें लड़के लड़कियां बनकर डांस करते हैं। और काफी बार तो हम भी देखते हैं कि बहुत सी जगह पे लड़कियां लड़के लड़कियों का गेटअप लेके डांस परफॉर्म करते हैं, और बहुत से लोगों को वो चीज पसंद भी आती है। तो यूपी बिहार में आई थिंक ये चलन ज्यादा होगा। तो सुपर्णा ने बताया कि उधर ऐसा डांस बहुत चलता था, तो उन्होंने शादी पार्टी, लगन वगैरह में, फंक्शंस में ऐसे लड़की बनकर डांस करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे वो वहीं पर सेटल भी हो गए। और उनकी फैमिली स्टार्टिंग में इस चीज के फेवर में नहीं थी, बट होता है ना कि कुछ लोगों की सोच धीरे धीरे चेंज हो जाती है। और ऐसा ही हुआ सुपर्णा के साथ। और जब वो ऐसे ही डांस वांस करते थे ना, उनकी एक डांस गुरु से उनकी मुलाकात हुई जो इसी तरह का डांस सिखाते थे। और देखिए, कुछ डांस गुरु ऐसे होते हैं, हमने मूवीज में, सीरियल्स में बहुत बार देखा है कि वो
जेंट्स होते हैं बट लेडीज की तरह कपड़े पहनते हैं, लेडीज की तरह बातें करते हैं। तो ऐसी एक नचनिया गुरु से सुपर्णा दास की मुलाकात हुई और जब सुपर्णा ने उनसे डांस सीखना शुरू किया तो उन्होंने फिर उसको वही लड़कियों वाले हाव भाव भी सिखाए। सुपर्णा ने धीरे धीरे अपने गुरु से लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बात करना भी सीखा और उनके बोलने पर सुपर्णा दास ने पियर्सिंग भी करवाई, नोज पियर्सिंग भी करवाई, ईयर पियर्सिंग भी करवाई। और स्टार्टिंग में सुपर्णा ने बताया कि जब स्टार्टिंग में उन्होंने पियर्सिंग करवाई तो वो रेगुलर थोड़े से दिन तक उन्होंने नोज पिन और इयरिंग डाल के रखे थे, बट होता है ना कि धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाती है। और जो डांस परफॉर्म वगैरह करते हैं, स्टेज शो वगैरह करते हैं, उनको तो फिर उस चीज की आदत हो जाती है और उनको पियर्सिंग होल को भी सही रखना पड़ता है। तो उन्होंने परमानेंट अपने नोज में पिन और कानों में बालियां डाल ली और ये बोल रहे थे कि मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऑड लगता था बट धीरे धीरे उनको आदत हो गई और अभी मतलब पियर्सिंग करवाने के बाद उनको अच्छा फील होता है और वो डांस वगैरह करते हैं, लड़की का गेटअप लेते हैं, वो चीज उनको मतलब अंदर से खुश करती है। तो सुपर्णा बोल रही थी कि मैं बहुत खुश हूँ इस तरह का गेटअप लेकर, इस तरह के डांस परफॉर्मेंस देकर, और उनके गुरु ने इस चीज में उनकी हेल्प की। देखिए, पेट तो भरना है ना, इंसान खाने के लिए क्या नहीं करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो जिसमें जो टैलेंट होता है ना वो उसको यूज करके अपनी लाइफ को सेटल करता है। वही किया सुपर्णा दास ने और उन्होंने नोज पियर्सिंग करवाई, ईयर पियर्सिंग करवाई, स्टेज शोज किए, लड़कियों का गेटअप लिया और सुपर्णा बोल रहे थे कि अब वो हार्मोन थेरेपी भी ले रही हैं ताकि उनको वो चीज अंदर से अच्छी फील हो और लड़की का जो फीलिंग होता है ना उसको फील करके सुपर्णा बहुत खुश है। उनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है कि वो गलत कर रहे हैं या कुछ भी और है। और आज उनकी फैमिली भी उनके साथ है क्योंकि सुपर्णा बोल रहे थे कि अब मैं डांस की वजह से अपनी एक अच्छी पहचान बना चुकी हूँ और डांस करके वो काफी इनकम भी करती हैं, काफी अर्निंग भी उनकी होती है और वो हर मंथ अपने घर पे पैसे भेजते हैं तो उनके घर का खर्च भी चल जाता है। उनके पेरेंट्स भी अब इस बात के लिए नाराज नहीं है कि सुपर्णा ने ऐसा कुछ किया। तो उन्होंने मुझे बताया कि सिर्फ पियर्सिंग की वजह से उनके अंदर ये वाली फीलिंग आई और पियर्सिंग के लिए उन्होंने डांस ग्रुप ज्वाइन किया और ट्रांसजेंडर का जो भी हार्मोनल थेरेपी होती है वो भी उन्होंने ली और आज वो एक बहुत अच्छी डांसर हैं और एक नाम भी है उनका, लोग उनको उस चीज से पहचानते हैं यूपी बिहार में। तो अभी देखिए ये स्टोरी थी, सुपर्णा दास ने कमेंट में मेरे साथ शेयर की, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो तो अब शेयर करने वाले जाने और मेरा काम है सिर्फ आप तक उनकी स्टोरी को शेयर करना, जो मैंने कर दिया। तो फिर ये थी सुपर्णा दास की स्टोरी, इंटरेस्टिंग और अपने जज्बे को पूरा करने के लिए तो अपना जो भी सोच होती है ना उसको पूरा कीजिए। और इसी के साथ आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। पता क्या होता है, आप लोग स्टोरी शेयर करते हैं, बाद में कई बार ऐसा होता है ना कि स्टोरीज में डालती हूँ उस पर आप लोगों के कमेंट ही नहीं मिलते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, साथ में सिर्फ कमेंट छोड़ के ना भागा कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑन कीजिए और थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ा दो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।